ये देखो ऑर्डर आ रहा है रंजीत नगर से। रंजीत नगर से लेके जाना इसको सुदर्शन पार्क, 111 रुपये का ऑर्डर है। इसके बाद ये बजा भाई 111 रुपये के बाद याकूबपुर नोएडा का, और ये भी नहीं लिया मैंने, ये करोल बाग से ही आया था। इसके बाद बजा भाई सेक्टर 40 गुड़गांव का 356 रुपये ओल्ड राजेंद्र नगर से पिकअप, ये भी नहीं लिया मैंने। इसके बाद आया 172 रुपये का उत्तरी पीतमपुरा का, ये भी नहीं लिया मैंने, रतन नगर करोल बाग से पिकअप आया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी मेरे पास एक ये ऑर्डर आया है जो मैंने एक्सेप्ट करके और पिकअप कर लिया है। छोटा सा एनवेलप लिफाफा है भाई, दिखाता हूँ मैं आप सभी को कहाँ का है ये ऑर्डर। बहुत लेट निकला हूँ यार, गर्मी हो ठंडी हो भाई यही टाइमिंग है अपना फिक्स। टाइम देख लो, 1:44 हो रहा है। और ये ऑर्डर है 213 रुपये का, करोल बाग लेके जाना है इसको। तो ट्रिप मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, दिखाता हूँ आप सभी को कितना डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई, देखो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और करोल बाग लेके जाना है अपने को, ये पार करते ही दूसरी लाल बत्ती से राइट। तो चलते हैं यार इस ऑर्डर को लेके। और 1 बजे के आसपास मैं निकला था, तो निकलते ही मेरे पास एक ऑर्डर आया जो कि गुड़गांव का था, सेक्टर 29 का 403 रुपये या 401 रुपये का था, ये भी ध्यान नहीं है। वो मैंने नहीं लिया भाई, क्योंकि गुड़गांव ना मुझे सबसे बेकार एरिया लगता है। गुड़गांव और फरीदाबाद भाई, इधर से जाने को तो बहुत ऑर्डर हैं, लेकिन उधर से ना ऑर्डर नहीं देगा आपको दिल्ली का, इसलिए मैं गुड़गांव जाता ही नहीं। गुड़गांव तो मुझे सबसे बेकार लगता है। फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा तो फिर भी ठीक लगता है, जो आसपास का एरिया हो। यहाँ से क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा खाली भी आओगे ना तो आप 8 से 10 किलोमीटर आपको खाली आना पड़ेगा अगर आप अंदर के साइड गए हो तो। नहीं तो भैया दिल्ली से सटे हुए जो एरिया हैं गाज़ियाबाद, नोएडा के, वहाँ से तो ऑर्डर आपको 100% मिल जाते हैं। लेकिन गुड़गांव से क्या है कि अगर गुड़गांव में आखिरी एरिया क्या है दिल्ली आने के लिए, उद्योग विहार है ना, वहाँ से आप द्वारका आओगे ऑर्डर बजेगा नहीं। द्वारका से फिर आपको इधर की तरफ आना पड़ेगा जनकपुरी के साइड, तभी ऑर्डर बजेगा। तो करीब 15-20 किलोमीटर खाली चलो। और ये होता है कि अगर गुड़गांव से खाली आते हैं तो भाई द्वारका आके भी नहीं बचता, जनकपुरी आके भी ऑर्डर नहीं बचता, ऐसे ही चलता रहता, खाली घर आना पड़ता है भाई। तो इसलिए मैं गुड़गांव का ऑर्डर नहीं लेता हूँ। बाकी चलते हैं, आधा घंटा के आसपास लगेगा इस ऑर्डर में, 2:30 बजे तक ये अपना ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। और उसके बाद सोमवार है आज, तो हो सकता है करोल बाग बंद हो। सोमवार को ही मेरे हिसाब से करोल बाग बंद होता है, लेकिन फिर भी यार ऑर्डर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि करोल बाग इतना बड़ा मार्केट है। तो आधा कुछ संडे को बंद होता है, कुछ मंडे को बंद होता है ना। और बगल में ही आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से भी तो ऑर्डर मिल ही जाते हैं। तो चलो यार करते हैं पहले इस ऑर्डर को डिलीवर। तो भाई सामान दे दिया है मैंने, डिलीवर कर दिया यहाँ अरविंद डेयरी करोल बाग में, और पेमेंट आ गया 215 रुपये। तो ये देखो 213 रुपये का ऑर्डर था, करते हैं भैया कैश कलेक्टेड। पेमेंट आ गया अपने पास, और यहाँ से दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही ऑर्डर बजता है। ऑर्डर तो बजेगा भैया, चाहे संडे हो मंडे हो। 12 किलोमीटर के मुझे मिले हैं 170 रुपये। तो करोल बाग आने का यही फ़ायदा है भाई, करोल बाग आनंद पर्वत सर्ज मिल जाता है बढ़िया। और सर्ज का मैसेज आया था 15 रुपये की, 15 रुपये आपको सर्ज मिलेगा। अब देखते हैं भाई, दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही कोई ऑर्डर आता है। फ़िलहाल मैं यहाँ कहीं साइड में रुकता हूँ। ये देखो ऑर्डर आ रहा है रंजीत नगर से। रंजीत नगर से लेके जाना इसको सुदर्शन पार्क, 111 रुपये का ऑर्डर है। जमा मस्जिद रंजीत नगर, कहाँ पड़ेगा ये, दूर वूर से पिकअप आ रहा है कोई। चलो छोड़ो यार, इसे छोड़ो। करोल बाग से कोई ऑर्डर आएगा ना, उसे पकड़ूंगा मैं। ऑर्डर तो बजेंगे भैया यहाँ पे, देखो मार्केट तो बंद है लेकिन ऑर्डर तो बजेंगे भैया, क्योंकि दुकानें वगैरह खुली रहती है। तो यहाँ साइड में लगाता हूँ और कोई बढ़िया सा ऑर्डर उठा के और फिर दिखाता हूँ आप सभी को। तो भाई देखो 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे ऑर्डर डिलीवर करे हुए, और कितने ऑर्डर मेरे पास बजे हैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये देखो सबसे पहला ऑर्डर बजा जो 111 रुपये का, वो मैंने नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद ये बजा सेक्टर 29 का गुड़गांव 401 रुपये का। नहीं, ये सेक्टर 3 से था भाई, सेक्टर 3 से बजा था, ये नहीं बजा था। उसके बाद ये बजा भाई 111 रुपये के बाद याकूबपुर नोएडा का, और ये भी नहीं लिया मैंने, ये करोल बाग से ही आया था।
इसके बाद बजा भाई सेक्टर 40 गुड़गांव का 356 रुपये ओल्ड राजेंद्र नगर से पिकअप, ये भी नहीं लिया मैंने। इसके बाद आया 172 रुपये का उत्तरी पीतमपुरा का, ये भी नहीं लिया मैंने। रतन नगर करोल बाग से पिकअप आया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अगर मैं ये पीतमपुरा वाला ऑर्डर अगर उठा लूँगा ना तो मैं फिर काम नहीं कर पाऊँगा, मैं सीधा घर चला जाऊँगा। उसके बाद आया मेरे पास ये ऑर्डर 273 रुपये का, फेस 1 ओखला लेके जाना है इसको इंडस्ट्रियल एरिया में, तो ये ऑर्डर मैंने उठा लिया। 273 रुपये का ऑर्डर है और इसका पिकअप देखो 700 मीटर से पिकअप है सिर्फ। तो चलते हैं यार इस ऑर्डर को पिकअप करने, है ना। तो भाई दूसरा ऑर्डर भी पिकअप कर लिया है मैंने और इसमें दे दिया ये फोम है भाई, ये पता नहीं किस चीज़ का है, थोड़ा साइज़ ज़्यादा है लेकिन वेट कुछ भी नहीं है। तो इसमें ना मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला सिर्फ, वो भी काफ़ी बोलने पे। ट्रिप मैंने स्टार्ट कर दिया है, 273 रुपये का ऑर्डर है, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके 300 पार जाएगा ये। लोकेशन दिखाता हूँ आप सभी को, देखो सामान मतलब ये है, वेट नहीं है बस साइज़ है, और फोम का वेट आप सभी को पता ही होगा। तो भाई 21 किलोमीटर दिखा रहा है और 52 मिनट के आसपास लगेगा, 21 किलोमीटर और 52 मिनट के आसपास लगेगा। तो ये मुझे ले जा रहा है इंडिया गेट होते हुए, और अगर मैं बाहर से जाऊं तो बाहर से ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस भी ज़्यादा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये ना मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हैवी वाला ले लिया मैंने सामान। वेट तो नहीं है पर वही है, साइज़ ज़्यादा होता है ना तो दिक्कत होती है, और साइज़ कम और वेट होता है ना तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। वेट तो हम संभाल ही लेते हैं लेकिन साइज़ का क्या करेंगे, कहाँ से आ रहा है अंकल बताओ यार। चलो करते हैं यार, अब इसको भी ले लिया है मैंने तो करना ही पड़ेगा डिलीवर। अब ओखला का है, ओखला से कोई ना कोई बढ़िया सा ऑर्डर उठाऊंगा भाई मैं। भाई ये अमित डिजिटल प्रेस पे ये दूसरा ऑर्डर भी हो गया अपना डिलीवर, और बड़ा ही फ्रॉड कंपनी के फ़ोन आते रहते हैं भैया। 263 रुपये का ऑर्डर था, हो गया ये अपना कंप्लीट, कर दिया यहाँ से डिलीवर। अब ये पक्का यहाँ से भाई नोएडा गुड़गांव के ऑर्डर बजाएगा और ये टाइमर लगवाएगा मेरा पक्का। भाई यहाँ पे रूल है ओखला में कि भाई नोएडा गुड़गांव के ऑर्डर तो बजाता ही बजाता है। देखो 4:11 हो गया है और इधर की तरफ आ गया हूँ मैं, बिल्कुल नाले के साइड फेस 1 है ना। तो आगे की तरफ चलते हैं भाई, जहाँ से ऑर्डर मिलने के अपने को चांस हो। इधर से भी ऑर्डर मिल जाता है लेकिन वही है अंदर की तरफ से आएगा, तो इससे बढ़िया है भाई उधर के साइड चलते हैं, वहाँ से मिलेगा। और खाना वाना भी खाता हूँ मैं, भूख लगी है भाई, चल के खाना पीना करते हैं और उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही कोई ऑर्डर मेरे पास आता है। भाई यहाँ पर वेज बिरयानी खाया और बिरयानी खाते ही ऑर्डर बज गया मेरे पास। ऑर्डर भी बहुत ही बढ़िया बजा है भाई। ऑर्डर आया मेरे पास द्वारका सेक्टर 3 मटियाला रोड का, काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। और मैंने बंद कर दिया था आईडी खाते समय ना, खाना खाते समय मैंने बंद कर दिया आईडी। मैंने कहा फालतू में बजता रहेगा है ना, टाइमर वाइमर लग जाएगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया आईडी। और बंद करके खाना खाया और जैसे खाना खा के आईडी ऑन करा वैसे ही ये ऑर्डर बज गया। देखो पिकअप आया 1.4 किलोमीटर से पिकअप है, 300 मीटर आ गया, 1.1 किलोमीटर और जाना है। पीछे की तरफ से आया, जो मैंने आपको नाला दिखाया था ना, नाले के उस साइड से आया है, तो बीच में तो कहीं कट है नहीं, तो मेन रोड के सर्विस रोड से जाना पड़ेगा मुझे। तो चलो यार फटाफट से पिकअप करके और दिखाता हूँ आप सभी को ऑर्डर कितने का है। तो भाई ये है हैफले कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, पता नहीं किस चीज़ की कंपनी है। यहाँ से मैंने आज का ये तीसरा ऑर्डर पिकअप किया है। ये 2 बॉक्स है छोटे छोटे, तो इसको कैसे रखूँ, इसको कैसे रखे भैया। देखो बाइक मैंने पूरा कार में सटा दिया है भाई, साला आ ना जाए नहीं तो बोलेगा फिर। जल्दी जल्दी डाल के भगते हैं भैया। ये लो यहाँ डाल दिया ये, अब यहाँ डालता हूँ, बोतल भी सीधा हो गया, सामान भी डाल दिया। ये लो भैया, फटाफट से ग्लव्स लगाता हूँ मैं, फिर आप सभी को ऑर्डर दिखाता हूँ। तो भाई टाइम देखो 4:44 हो गया और ऑर्डर जो है ये भाई 339 रुपये का है, 340 रुपये समझ लो।
द्वारका सेक्टर 3 मटियाला लेके जाना है इसको। ट्रिप स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से मैप आप सभी को दिखाता हूँ भाई डिस्टेंस कितना दिखा रहा है। डिस्टेंस दिखा रहा है 29 किलोमीटर, 1 घंटा 4 मिनट लगेगा। और ये देखो थोड़ा बहुत जाम है बस 5-10 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं। और भाई ओखला आया ही हूँ मैं तो सोचा कि आप सभी को पोर्ट और ऑफिस दिखा दूँ, तो चलते हैं एक बार देखने, पोर्ट और ऑफिस के दर्शन कर लेते हैं भैया। 4-4:45 हो रहे हैं। तो ये सामने वाली गली में है भाई पोर्ट और ऑफिस। आपको कभी भी आना हो भाई सर्च करोगे ना गूगल मैप पे पोर्टर ऑफिस ओखला, अब गूगल मैप पे भी रजिस्टर हो गया है, तो सर्च करोगे तो आ जाएगा। ये देखो पोर्टर के राइडर देखने से पता चल रहा भैया। पोर्टर ऑफिस ओखला जैसे लिखोगे ना तो गूगल मैप पे भी अब आ गया है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से कौन सा है पता नहीं, F7 करके है, तो F3 तो ये है F3/9। भीड़ यहाँ पर लगी है भाई, ये देखो इतनी सारी भीड़ है। यही है क्या? यही होगा भैया पोर्टर ऑफिस, तो मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर और पीछे वाला पोर्टर ऑफिस है भाई, जो जिस पे भीड़ लगा था ना गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर के बगल में ही, वही है पोर्टर ऑफिस। और लोकेशन इसका यहाँ का डाल रखा है। तो गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर आप जैसे ही लिखोगे ना मैप में तो लोकेशन आ जाएगा। आप उस लोकेशन पे जाओगे, उसके बगल में ही है जैसे मैंने आपको दिखाया गुरु नानक बजाज सर्विस सेंटर। और भीड़ आपने देखा भाई, इस टाइम भी इतना भीड़ लगा हुआ है, बताओ यार। इस टाइम भी भाई 4:45 बज रहे हैं और अभी तक भीड़ लगा हुआ है पोर्टर ऑफिस पे, लाइन से सब लगे हुए हैं। बताओ इतनी आईडी रोज़ बन रही है, इतनी आईडी रोज़ सस्पेंड हो रही है, इतने राइडर रोज़ आ रहे हैं, क्या करेंगे भैया इनका। अपना जो ये ऑर्डर है 340 रुपये का। और ये है कि यहाँ से जो भी आईडी बनाता है ना भैया, ऑन करते ही ऑर्डर आ जाता है, चालू करते ही ऑर्डर तुरंत ले जाओ। जो पुराने बंदे बैठे रहते हैं नए बंदे ले जाते हैं भैया। चलो यहाँ से हम निकलते हैं और अब चलते हैं भाई द्वारका देखते हैं वहाँ से अपने को क्या मिलता है। और 1 घंटा लगेगा करीब, 5:45 बजे तक मेरा ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, कर दूंगा मैं डिलीवर 5:45 बजे तक। तो वहाँ से फिर एक घर का मिल जाए तो भैया बात ही कुछ अलग होगा, अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो चलते हैं यार फटाफट से करते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर। तो भाई यहाँ पर तीसरा ऑर्डर भी हो गया है आज का अपना डिलीवर। 339 रुपये के आसपास का था। और एक चीज़ बहुत गलत करते हैं यार कस्टमर, टाइम देख लो 6 बजने में 1 मिनट बाकी है सब। बस यहाँ दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर था कैश का और मुझे लगा यहाँ पे मिल जाएगा 340 रुपये कैश। लेकिन यहाँ पर आके कस्टमर ने क्या किया कि भाई पोर्टर में ही ऑनलाइन कर दिया, उसने ऑनलाइन पेड कर दिया। यहाँ पर आके इस ऑर्डर को कैश में था लेकिन पोर्टर में फिर पेड कर दिया 339 रुपये, और ये हो गया ऑनलाइन पेड। मैंने बोला ऑनलाइन करना है आपको पेटीएम ही कर दो, तो कह रहे भाई हमारे कंपनी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, पोर्टर में करूँगा तो पोर्टर का एक रिकॉर्ड रहेगा तो हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखो कैश टू बी कलेक्ट 0 और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया पूरा। यार बताओ अगर यही चीज़ है तो पहले करो ना, ये लोग भी चला के भाई। देखो यहाँ मैसेज आ गया ना, ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर ऑर्डर CRN। तो कस्टमर भी अब चालाक हो गए हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर कोई होता है ना तो राइडर उसे, ज़्यादातर राइडर जो होता है ना वो नहीं ले जाता है। अगर ऑनलाइन पेमेंट का ऑर्डर आता है तो वो कैंसिल करवा देता है। तो कस्टमर ने भी भाई, अब कस्टमर भी चालाक हो गए, पहले उसे कैश में डालते हैं और कैश में डालने के बाद जैसे ही बंदा लेके आता है यहाँ पर तो उस ऑर्डर को ये ऑनलाइन कर देते हैं। और पहले अगर ऑनलाइन पेड रहता है ना तो जैसे उठाते हैं ऑर्डर पता चल जाता है कितना ऑनलाइन पेड है ना। अगर पूरा ही ऑनलाइन पेड रहता है ना तो मैंने बहुत से राइडर्स को देखा है जो कि ऑर्डर को कैंसिल करवा देते हैं, लेके नहीं जाता, कोई ना कोई बहाना लगा के, कोई ना कोई बहाना मार के उस ऑर्डर को कैंसिल करवा ही देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 261 रुपये पड़े हुए हैं, अब भी मारूंगा विड्रॉ, अब भी आ जाएगा ये अकाउंट में, मिनट के अंदर आ जाता है। पोर्टर का तो आपको पता ही होगा कि विड्रॉल कितना फास्ट होता है। देखो मैं मार के दिखाता हूँ आप सभी को, पहले साइड में रोकता हूँ कहीं। ये देखो जैसे 261 रुपये मेरे वॉलेट में पड़े हुए हैं ना, तो 100 रुपये छोड़ के मैं 161 रुपये विड्रॉ कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा यहाँ प्रोसीड का बटन आएगा, प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया और ये विड्रॉल रिक्वेस्ट
एक्सेप्ट कर लिया है पोर्टर ने। अब देखना थोड़ी देर के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगा ये पैसे। बहुत जल्दी कर देता भाई, बहुत जल्दी। आपको जब मन करे आप तब निकाल लो, अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं तो, है ना। और ये लो मेरे अकाउंट में भी आ गया, ये देखो IMPS क्रेडिट हो गया ना 161 रुपये। तो ऐसे होता भाई। भाई यहाँ से जा रहा हूँ मैं डाबरी के तरफ। वैसे ऑर्डर तो यहाँ भी बच जाते हैं, मैं साइड में रुक के थोड़ा सा वेट करूँगा, और नहीं बचेगा तो मैं डाबरी की तरफ निकल जाऊँगा। चलते भाई, दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही कोई ऑर्डर मेरे पास आता है। तो भाई द्वारका से मुझे एक ऑर्डर मिल गया था NSP का, और NSP में ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं वहां से सीधा घर आ गया 7:30 बजे के आसपास। तो बात करूं टोटल अर्निंग का, तो 833 रुपये मेरा पोर्टर में अर्निंग हुआ। 50 रुपये मैंने एक ऑर्डर में एक्स्ट्रा लिया था, तो ये टोटल हो जाता है 883 रुपये। और इसमें से मैं पेट्रोल अगर माइनस करूं तो 150 का पेट्रोल हटा देता हूं, तो 150 का पेट्रोल हटाने के बाद 733 रुपये टोटल अर्निंग मेरा बचता है। 7-7.5 घंटे के आसपास मैंने काम किया था। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।